क्या होता है? गलतियां। एरर का मतलब होता है गलतियां, जो हम गलतियां करते हैं। मान लो क्या गलतियां किए, चलते चलते किसी को धक्का मार दिए, तो वो भी एक गलतियां हैं। ठीक है, वो कैसी गलतियां हैं? एग्जैक्टली उसको कितना गिरना चाहिए था और कितना गिरा, उन दोनों में डिफरेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गलतियां। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जीरो लेवल से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल लिख लेते तो अच्छी बात है, फिर से एक बार लिख लेना और समझ लेना। वैसे भी आज नया तरीके से बताता है, कारण पूछो क्यों? क्योंकि कल बीच में क्या चली गई थी? लाइट। तो उसकी वजह से क्या हो गया था? क्लास हो गया बेकार, है ना। तो इसलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहता है ना आप लोगों के लिए। तो चलें, तैयार है ना? तो देखो एग्जैक्टली एरर का मतलब क्या होता है। मान लो कि हम क्या करते हैं, एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या लेके आएंगे? 1 kg चावल लेके आ गए ना। तो 1 kg चावल लाने से कितना देगा हम लोगों को? 1000 नहीं दिया, वो 5 ग्राम ज्यादा दे दिया। ठीक है। और एक बार और गया कोई और, ए मतलब ए गया था, ए कोई बच्चा है और बी गया। बी गया और वो भी क्या लाया? 1 kg राइस लेके आता है। और उसको कितना मिलता है? उसको 10 ग्राम ज्यादा मिल गया। कितना मिल गया? 10 ग्राम। और सी गया ना, सी 1 kg। तो ये जब मांगा ना तो 990 ग्राम मिला, मतलब 10 ग्राम क्या मिला इसको? कम। ये जो कम ज्यादा जो हो रहा है ना, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आप एक स्पेसिफिक वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो। किस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो? 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। हम यही सोच के मांग रहे थे कि हमको क्या मिलेगा? 1000 ग्राम मिलेगा। तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब जो पैरामीटर, जो क्या क्या बोलते हैं, एक फिक्स जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू बोलेंगे। और जो हमको मिल रहा है, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ गया साहिल? यार दोनों में डिफरेंस है क्या? हर बार डिफरेंस है, हर बार डिफरेंस मिला। होना कितना चाहिए था? 1000। 5 ग्राम ज्यादा मिला, 5 ग्राम ज्यादा मिला, और कम भी मिला, कम भी मिला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लॉक कर दो, जाके लॉक कर दो। ठीक है, 5 ग्राम क्या मिला? कम मिला। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, बस बस आते आके बैठ जाओ। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर। समझ में आ गया? तो एरर के लिए डेफिनेशन अपन क्या बना सकते हैं? मैं अभी तक देख, कभी तक किसी को नहीं बताया, देखना वो लड़की बता देगी एरर का डेफिनेशन। बोल तो जरा। हाँ बोल ना, बोल सकती है। तू बोल सकता है नंदू? अरे बोल, देखो बोलेगा, बोल। हाँ बोल ना। इज कॉल्ड एरर। समझ में आ गया? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब अगर कहीं पे भी अगर किसकी बात करें, एरर की बात करें, तो एरर एग्जैक्टली किसका डिफरेंस है? ये ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। यहां तक क्लियर है? साहिल को एकदम क्लियर है? डेफिनेशन बोल सकता है? बोल। चलो बाकी लोग। इज कॉल्ड एरर। ठीक, ये नॉर्मल एरर है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ, तो फटाक से डेफिनेशन नोट कर लो। तुमको क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से नोट कर लो। डबल खाली बैठने से बेटर है कि नोट कर लेना होता है। खाली बैठने से बेटर है कि नोट कर लेना होता है। Error is the measurement is equal to the difference between the true value and the measurement value of the quantities. हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? हो गया ना दोस्त? क्लियर है आज? चलो अब छोटी सी बात हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यार ये 1 kg 2 kg 3 kg जो भी अपन लेंगे ना, तो kg का जो फंडामेंटल वैल्यू हमको कंफर्म्ड है। कौन सा वैल्यू? kg का एक जो बेसिक वैल्यू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। ठीक है, इसका फंडामेंटल वैल्यू हमको कंफर्म था, मतलब इसका ट्रू वैल्यू हमको कंफर्म था। कई सीन आपको ऐसा मिलेगा, कई सिचुएशंस ऐसा आएगा जब आपको फंडामेंटल वैल्यू पता नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको क्या पता नहीं होगा? आपको ट्रू वैल्यू कंफर्म्ड नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हो? उस सिनेरियो में आप क्या करोगे उसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो लिखे हो ना, उसके नीचे इसको भी लिख लेना ना। किसको लिखोगे? ट्रू वैल्यू इज एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, लिख लिए इसको, माइनस मेजर्ड वैल्यू। यार मेजर्ड वैल्यू समझ में आ गया? चलो, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? एरर।
बहुत बढ़िया। अब कई बार क्या होगा पता, कई सीन ऐसा आता है कि हमारे पास क्या कंफर्म नहीं होता है, ट्रू वैल्यू कंफर्म नहीं होता है। तो वो सिनेरियो कैसा रहता है, वो सीन कैसा रहता है, मान लो एक क्लास में, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम में एक 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और स्टूडेंट आर ऑब्टेनिंग मार्क्स, किसी का मान लो 95 है, किसी का 94 है, किसी का 94 है। Oh shit. हेलो, हेलो, हाँ डन। तो अभी कहाँ पे थे हम लोग, देखो एक क्लास में मान लो कितने कुछ स्टूडेंट हैं और टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स। तो एक बच्चे को कितना मिलता, 90, 95 नहीं 90, 85, ठीक है, और और कितना मिल जाता है, 80। ऐसे अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। अगर ये पता ना होता कि 100 मार्क्स का पेपर है और सबको इतना इतना मिल रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू ये है। तो हम क्या निकालते हैं, इसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इसको एवरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बात समझ में आ रहा है, जो एवरेज आता वो इसका क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है। ठीक, फॉर एक्सपेरिमेंट, अपन एक एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, फर्स्ट। मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आया वो कितना आया, इसका 2.1 आ गया, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर से कोई दूसरा बच्चा एक्सपेरिमेंट करता, उसका कितना आ गया, 2.3। थर्ड कोई और बच्चा करता, 2.0। समझ में आ रहा है, ऐसे ही कितना आ गया, 2.4, और लास्ट 2.6। ऐसे अलग अलग वैल्यूज आ गए, लेकिन एग्जैक्ट कितना आना है वो कंफर्म्ड नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ मेजर्ड वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन नहीं है, ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है। क्लियर है मेरी बात, कौन सा वैल्यू गिवन है, ये मेजर्ड वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। सिर्फ मेजर्ड वैल्यू गिवन है लेकिन ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है। तो उस सीन में आप क्या करोगे, उस सीन में इनका मीन वैल्यू आप निकालोगे। क्या निकालोगे, मीन वैल्यू एग्जैक्टली क्या आइडेंटिफाई करता, मीन वैल्यू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करता ट्रू वैल्यू को। क्लियर है, तो मैं क्या निकालूंगा, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको लेंगे जोड़ देंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो चलो बताओ, निकालो
इसको दो तरीके से निकालते हैं, मीन वैल्यू ऐसे भी लिखते हैं या फिर बार भी लगा देते हैं। दो तरीके से लिखते हैं, ए मीन और ए बार। तो A1 का वैल्यू बताओ, जल्दी से कैलकुलेशन करो। 2.1, 2.3, 2.0, 2.4, 2.6 डिवाइडेड बाय 5। चलो करके बताओ, करके बताओ। नहीं, कितना कितना था? 2.1। ऐड कर लियो क्या? ऐड कर लियो तो बताओ, मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग के बाद भी नहीं, 1 कितना आ गया? 11.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 2.8, 2.28। बात समझ में आ गया? तो हमने अभी क्या निकाला? इसका मीन वैल्यू निकाला। क्या निकाला? मीन वैल्यू। बात समझ में आ गया? मीन वैल्यू निकालना समझ में आ गया? किसी को डाउट है? मीन वैल्यू किस सीन में निकालते हैं, किस सिनेरियो में निकालते हो आप मीन वैल्यू? जब ट्रू वैल्यू नहीं दिया। सेकंड पॉइंट लिखो, ठीक है, ठीक है। whenever missing the true value on the data, whenever missing true value on the given data, on the given data, we require to identify mean value और true value। समझ में आ गया? जब ट्रू वैल्यू आपको नहीं दिया रहेगा तब आपको क्या रिक्वायरमेंट रहता है? ठीक, तो इसको नोट कर लो मीन वैल्यू का। ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, लिख लो उसके नीचे। कौन सा ट्रू वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा? 2.5, 2.28 ही आया था ना, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कौन सा सीन हो गया पता है? ये कौन सा सीन हो गया? ये वाला सीन हो गया। मतलब अभी हमने क्या किया था, इससे पहले जो दुकानदार से हमने सामान लिया था ना, तो अब दुकानदार क्या किया था इससे पहले वाले केस में? बढ़ा के दे रहा था। लेकिन बढ़ा के दे रहा था, तो अभी जो हमारा ट्रू वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू यहाँ पे कितना था? 1000। कितना था? 1000। उससे ज़्यादा आ रहा था अपना मेजर्ड वैल्यू। लेकिन मेजर्ड वैल्यू एक बार कम भी तो आया था। लेकिन इस सीन में हमारे पास क्या हो रहा है, जो अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, इस वाले सीन में क्या हो रहा है? मेजर्ड वैल्यू देखो अभी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है ना, तो कम ज़्यादा हो सकता है। फटाक से नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लियो तो यस करो, फिर मैं बताता हूँ। इसको लिखे मीन वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5। डन? चलो, ये हो गया हमारा मेजर्ड वैल्यू। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ पता है? अब मैं इंडिविजुअल एक एक का मैं एरर देखना चाहता हूँ। बात समझ में आ गया? किसका एरर? इसका एरर मैं कैसे निकालूंगा साहिल? इसका जो मेजर्ड वैल्यू 2.1 आया है और इसका ट्रू वैल्यू मेरे पास नहीं था। एरर निकालने के लिए दो बेसिक डाटा चाहिए अपने को, ट्रू वैल्यू और क्या होना चाहिए? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें अपने पास मेजर्ड वैल्यू था, इसका ट्रू वैल्यू नहीं था। तो अब इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं एरर? कैसे निकाल सकते हैं? ये जो मीन आया है ना, उससे माइनस करते चले जाएंगे। तो सबका निकाल रहे हैं कि एक एक का निकाल रहे हैं? एक एक का निकाल रहे हैं। तो एक एक का जब इंडिविजुअल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। जो अब एरर आएगा उसका नाम क्या पड़ जाता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एग्जैक्टली क्या है? एब्सोल्यूट एरर एग्जैक्टली क्या है कि ये भी ट्रू वैल्यू लेता है। क्या लेता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं? मीन वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू माइनस क्या करते हैं? मेजर्ड वैल्यू। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसको हम किस में रखते हैं मोस्टली? बॉक्स नहीं, इसको बोलते हैं मॉड, जिसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्लियर है मेरी बात? आएगा तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव अपन करके दिखाएंगे कितना डिफरेंस था उसमें, ठीक। तो अभी ये क्लियर हो गया मेरी बात? अब हम क्या निकालने वाले हैं? एक एक का एरर निकाल रहे हैं। एरर निकालने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन एब्सोल्यूट वर्ड कब आएगा? जब आप एरर सबका ना निकाल के किसका निकाल रहे हो? एक एक का निकाल रहे हो। तो इसके डेफिनेशन में हम क्या जोड़ने वाले थे? कल बताया था, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू इंडिविजुअल ले रहे हैं कि सबका ले रहे हैं? समझ में आ गया? तो डेफिनेशन नोट करो और इसको भी नोट करो फटाक से।
क्लियर हो रहा है ना नंदू? हो गया? चलो एक एक वैल्यूज निकालते चले जाते हैं। डेल A1 कितना आ जाएगा? ट्रू वैल्यू कितना था? 2.28, 2.28 माइनस उसका वैल्यू कितना था? 2.1। ठीक है, डेल A2 का वैल्यू अगेन 2.28 था ना, ट्रू वैल्यू सबके लिए सेम रहेगा। फिर 2.3, फिर डेल A3 2.28 माइनस किससे कर रहे हैं अपन? 2.0। डेल A4 2.28 माइनस 2.4, लास्ट कितना चला था? 2.6। डेल A5 कितना निकाले हैं? 2.28 माइनस 2.6। तो अब इसका वैल्यूज निकालते चले जाओ। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.7, 0.07 नहीं 0.8 ना, एक मिनट, 0.18 आएगा, 0.18। ये 0.0 कितना हो जाएगा? 28। हाँ माइनस माइनस 0, ठीक है बताते चले जाओ फटाफट। 0.28, 2.24 और इसका 0.32। बाकी लोगों को लग रहा होगा कि गोयल एकदम फास्ट कैसे कर रहे हैं, है ना? इसके पीछे की कहानी मुझे पता है, तेरे को भी पता है? पता तेरे को कहानी? बताऊंगा बाद में। ठीक, समझ में आ गया कैसे क्या पता चला? तो ये जो वैल्यूज है वो कौन सा वैल्यूज निकला? एब्सोल्यूट वैल्यू। किसका किसका? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है तभी तो एब्सोल्यूट है। बात समझ में आ गया? नोट कर लो इस डाटा को उसके नीचे पूरी डेफिनेशन के साथ। डन? सबका डन? क्लियर हुआ? आज क्लियर हुआ? चलो, रेगुलर है ना, हर चीज क्लियर होगा दोस्त। लेकिन हमको क्या चाहिए था? एब्सोल्यूट एरर हमने समझ लिया। अब बताओ, ये जो डाटा निकाले हैं वो एक एक्सपेरिमेंट का डाटा निकाले हैं, और एक्सपेरिमेंट का डाटा इंडिविजुअल हमने क्या निकाला? उसका एरर निकाला। ये सबका टोटल एरर है कि इंडिविजुअल एरर है? लेकिन हम कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो इंडिविजुअल रिजल्ट्स नहीं बताते हैं, हम एक साथ रिजल्ट्स को बताते हैं। तो एक साथ रिजल्ट कैसे बताएंगे? तो इस पूरा फिर मीन निकालना पड़ेगा, इस पूरे का फिर से मीन निकालना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करूंगा? इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? मीन। ठीक, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? डेल ए और इसके ऊपर बार। जब जब मीन लगा तब तक बार लगता है, ध्यान पे रखना हमेशा। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो निकाला था डेल A1 निकाले थे, डेल A2 निकाले थे ना, डेल A3, डेल A4 और क्या चला था? डेल A5 डिवाइडेड बाय 5। ये जो वैल्यूज निकाले हैं ना, इन सबको जोड़ दो, और कितना डाटा था? टोटल 5 था, 5 से डिवाइड दे दो। तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड दे देंगे। तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं? इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो डेल ए मीन, चलो जल्दी जल्दी निकालो। डेल A1 का वैल्यू कितना? याद रखो मॉड में रखते हैं ना, 0 कोई दिक्कत नहीं, तो 0 एरर है, मतलब एरर कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, नहीं नहीं गलत किए हो, गलत किए हो, गलत किए हो, मैं बता रहा हूँ रीजन। सारा वैल्यूज नोट कर लियो आप? नोट किए हो ना? अरे हाँ है ना, तो बताते जाओ सारा वैल्यूज ना। 0 माइनस 0.02 सेकेंड वाला, थर्ड 0.28, फोर्थ, हाँ चलेगा ना, हाँ 0.12, और एक डाटा बचा ना, एक दो, माइनस 0.32, बस ये हो गया ना 5। याद रखो हमेशा किस में ला के रखना वैल्यूज को?
मॉड में, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमको, जो एरर है वो पॉजिटिव में चाहिए। तो जो मॉड रहता है ना वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। 1.8, 0.02, हाँ सारे नेगेटिव। मॉड का मतलब ही वही है, देखो समझो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को, कहीं पे भी मॉड लगा मतलब ये प्लस है, और प्लस में भी लगा तब भी क्या आएगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये मॉड की कैरेक्टरिस्टिक है, नाइन्थ वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग ना। तो 0.12, 0.32 डिवाइडेड बाय 5, जल्दी करके बताओ। टोटल डिवाइड देने के बाद कि विदाउट डिवाइडिंग, 0.72 divided by 5, it becomes 0.144, 0.144। ये क्या निकालें हम लोग, कौन सा एरर निकालें, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सुनो, अब मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी को थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। एरर समझ में आ गया, एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। एब्सोल्यूट की रिक्वायरमेंट कब पड़ी, जब ट्रू वैल्यू हमारे पास नहीं रहेगा। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसको मीन निकाल लेंगे, निकाल लिए। तो जो उसके बाद क्या निकाले, उस मीन का मेन काम क्या है, इस मीन का मेन काम क्या है, वो सिर्फ क्या बताता है, ट्रू वैल्यू बताता है। लेकिन मुझे तो एरर चाहिए था ना इस पूरे डाटा का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर यूज करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर से मैंने क्या कर दिया, एक एक जो डाटा था उसका मैं एरर निकाल दिया। लेकिन पूरे डाटा का चाहिए तो मैं क्या करूंगा उसका, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। डेफिनेशन नोट कर लिए थे क्या इसको, नहीं किए, करो इसको फटाक से। मीन एब्सोल्यूट एरर, डाटा भी नोट करते चले जाना साथ में, ताकि आपको आइडिया हो जाए, है ना। एग्जाम में डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, क्वेश्चंस इसके बड़े आएंगे, और क्वेश्चंस में भी कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। नंदू को आ गया पूरा, वो तो कल ही आ गया था ना, ठीक। इसको नोट कर लिया डेफिनेशन, इसको नोट कर लो, डाटा नोट कर लो। वैल्यू गलत बताया, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ना, मैं फिर कर देता हूँ, खाली तो खड़ा। प्लस करने पे 1.02 डिवाइडेड बाय 5, 0.204 हो गया, समझ में आ गया, क्लियर कर लिया यहां तक। चलो नोट कर लो फटाक से, हो गया नोट। चलो अब बात सुनो, अब हम दो चीजों को पढ़ चुके थे, मैं जिससे जिससे पूछूंगा वो बताना। सिर्फ ए क्या था, एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ए क्या होता है, ए जो होता है वो क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू, याद है। चलो इसके बाद अगर मैं ए एम लिखता हूं, ए मीन लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा, ए मीन का मतलब क्या होता है, जब हम इसको ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको मीन वैल्यू ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। बात समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको क्या लगा देता हूं, डेल लगा देता हूं, डेल मीन लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एरर नहीं, हाँ वैल्यू है ना, तो मीन वैल्यू, एरर नहीं था, समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड बाय रिलेटिव, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस बना देते हैं, कैसे रिलेशंस बनाएंगे, इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा। अरे आप एग्जाम देते हो ना, आपको कितना मिलता है, 20/100, ऐसे ही तो लिखते हैं अपन ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, फिर कैसे लिखते हैं, 120/100, ऐसे लिखते हैं ना। तो इन दोनों में मीन वैल्यू ज्यादा होता है कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू हमेशा कम होता है। क्यों पूछ, रीजन अभी डाटा लिखा हुआ देख लेना, इसका देखो मीन वैल्यू देखो,
इसका वैल्यू 0.24 आया था, 0.204, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना आया था मीन वैल्यू का, मीन वैल्यू डाटा वही यूज किए हैं। तो ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये नीचे आएगा कि वो नीचे आएगा, समझ में आ गया, याद रहेगा। नीचे कौन आता है, मीन वैल्यू, ऊपर कौन आता है, दोनों को क्यों एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि रिलेशन निकालना, दैट इज कॉल्ड बाय रिलेटिव एरर। बात समझ में आ गया। तो जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, देखो दिख गया। जो रिलेटिव एरर होता है, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से देखो यहाँ पे लिखा है ना, रिलेटिव और फ्रिक्शनल एरर बोलते हैं इसको। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय क्या होता है, मीन वैल्यू, ठीक। डाउट है कहीं पे, यहाँ पे लिखा हुआ द रिलेशंस, द रिलेटिव एरर और द फ्रिक्शनल एरर इज अ measurement of the defined as the ratio of the mean absolute error and the mean value, ठीक। या डायरेक्टली आप एग्जाम में अगर ये पूछता तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड आया इसलिए दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम। बात समझ में आ गया। अभी रुको, लिखो मत, और ये फार्मूला दिमाग में बैठा लो, जब भी रिलेटिव एरर देगा, जब भी रिलेटिव एरर देगा, क्योंकि इसी से परसेंटेज एरर पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर पूछेगा तो हमेशा ऊपर क्या आएगा, डेल ए। डेल लगा मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसका बार लगा मतलब मीन, और नीचे ए बार भी लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए मीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए मीन भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात। चलो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डन, नोट करो इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। बस अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमको क्लियर हो गया, नहीं हुआ, कहाँ डाउट है। ये दोनों को रेशियो में क्यों लिए, फ्रिक्शन का मतलब ही रेशियो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन, मतलब दो में हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो। और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक से अधिक क्या दिया होगा, मेजरमेंट वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं अपन उस जगह पे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, वैसे ही आप लोग कर लोगे। तुमको कुछ क्लियर हो रहा है, पड़ोसी नहीं आया। चलो देखो, ये ऐसा होना चाहिए ना, कई दिन, 10 दिन में 15 दिन में एक बार आओ, फिर भी आ जाता समझ में पूरा, ठीक है। डन, नंदू को तो पूरा डन, कि डन ना डन, डन है, क्या बोलता है नंदू, हो गया बोल रहा है। आज जल्दी कैसे बोल रहा नंदू। आज पम्मी कहाँ गई, मेरे को नहीं आई, इसे तो पूछा कहाँ गई, तो ऐसा तो नहीं, आई है पीछे बैठी है, ठीक। डन हो गया। अब याद रखो, रिलेटिव एरर में अगर आप 100 का मल्टीप्लाइड करके परसेंटेज लगा देते हो तो इट इज कॉल्ड बाय परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज एरर किसको बोलते हैं, जो रिलेटिव एरर है ना, उसमें 100 का मल्टीप्लाइड करके परसेंटेज लगा दो, इट बिकम्स परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर रिलेटिव है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मीन एरर और मीन वैल्यू इनटू 100। नोट करो, अब क्वेश्चंस बनेगा डायरेक्ट। अब सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अब क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। परसेंटेज एरर किससे बनता है, परसेंटेज एरर, और उसके 100 से मल्टीप्लाइड कर दे तो आ जाएगा। तैयार हो क्वेश्चंस बनाने के लिए, मस्त क्वेश्चन है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। तैयार, टेक योर टाइम, टेक योर, नंदू जल्दी नहीं, आराम से नोट कर नंदू। डन, अब याद हो गया सबको सारी चीजें। चलो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा सा ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एरर को अपन क्या लिखते हैं, जो इंडिविजुअल एरर की बात करें, एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, याद है ना। चलो फर्स्ट ध्यान रखो, मीन कब निकालते हैं हम लोग, मीन निकालने का तरीका,
सबको जितना डाटा दिया सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितने टर्म्स हैं। लाइक अगर n टर्म्स है तो n से डिवाइड। यहाँ तक क्लियर? कहीं पे डाउट? अब वो बताएगी प्रिया। यार एब्सोल्यूट एरर पूरे सिस्टम का निकलता है, पूरे डाटा का निकलता है कि इंडिविजुअल एक का निकलता है? एक का निकलता है, ध्यान पे रखना। उसको लिखते कैसे हैं? डेल लग गया मतलब एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका डेल 1, तो इसका मतलब क्या होगा? जो आप मीन वैल्यू निकाले होंगे वो, लेकिन किस में होना चाहिए? मॉड में। मीन वैल्यू माइनस जो इसका मेजरमेंट वैल्यू होगा, ठीक। अब अगर मैं क्या बोलूंगा, इसका एब्सोल्यूट निकालो, तो आप इसका क्या निकालो? मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? अच्छा, इसी वैल्यूज को हम क्या कैसे लिखते हैं? ए मीन के बाद अपन इसको ए बार भी लगा सकते हैं, वेक्टर नहीं, ए बार, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। दूसरी बात, हम क्या बात कर रहे हैं? ए जो एब्सोल्यूट निकाले हैं उसका अगर मीन निकाल देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? डेल A1 प्लस डेल A2, लेकिन सब किस में होना चाहिए? मॉड में। बात समझ में आया? डिवाइड किससे देंगे? जितने हमारे पास टर्म्स होंगे। क्लियर? इतनी सी बात अगर क्लियर तो आप बना लोगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता फ्रिक्शनल एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किससे बनता है? अरे भी बताया था ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स कौन होता है? डेल वाला होता है, डेल ए बार बाय ए बार, टोटल मार्क्स। समझ में आ गया? परसेंटेज एरर क्या होगा? यार व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाइड कर दो और परसेंटेज लगाओ, दैट बिकम्स परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा रिलेटिव होगा, जो भी हमारा क्या होगा? रिलेटिव एरर होगा, उसमें हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। बोले तो इसका वैल्यू कितना चल रहा है? डेल ए बार बाय ए बार, और इसमें क्या होगा? 100%। सारा वैल्यू निकालना समझ में आ गया? इतना सा फार्मूला क्लियर हो गया सबको? दिमाग में बैठा हुआ? देन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन को प्रिसाइजली रीड करें और बनाने की कोशिश करें। क्या दिया? द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड इन द, तुम बताना। हाँ, ये कौन सा वाला है? ये इंडिविजुअल वाला है कि एक्सपेरिमेंटल वाला है? देख के बताओ, जिससे पूछूंगा बता। एकदम इजी बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फाउंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट वाज द फाउंड टू बी 2.48, 2.49, 2.50, 2. फाइंड द एवरेज। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? मतलब ये सिंगल वैल्यू वाला है कि बहुत वैल्यू वाला है? सिंगल वैल्यू वाला। इसमें ट्रू सिंगल वैल्यू वाला, बहुत वैल्यू वाला? भाई ये तो मैं मेरे से क्यों पूछे, मैं तो फंस गया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, पता है? नहीं पता? साहिल, सिंगल वाला कि एक्सपेरिमेंट वाला है? तुम बताओ। डिम्पल, एक साफ साफ दिख रहा है एक्सपेरिमेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे लेंथ अलग और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा भी है शायद, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू देखो, A1 लेते थे ना, तो यहाँ पे L1 दिया है। कितना दिया है? 2.48 m। फिर क्या दिया? L2 कितना दिया? 2.49 m। L3 कितना दिया? 2.50 m। फिर L4 कितना दिया? 2.48 m। बात समझ में आ गया? अभी रुको, लिखो मत। सबसे फर्स्ट हमको क्या निकालने बोल रहा है? यार प्रिया कैसे निकालेगी एवरेज? एवरेज को ही मीन वैल्यू बोलते हैं, बताया था। तो कैसे करेंगे अपन? सबको ऐड करेंगे और डिवाइड। करो ना, जल्दी करो, करो, आप कर सकते। हाँ तो करो ना, करो ना। तो फर्स्ट में हमको क्या निकालना है? मीन वैल्यू। तो L का मीन निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बाय 4, L मीन 2.48, 2. वही आंसर वही आ रहा है आफ्टर डिवाइडिंग। 2.50 और 2.48 डिवाइडेड बाय 4। मीन कितना निकला? मीन 2.48। किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? अरे चलो रख लो, बाद में घर पे निकाल लेना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? हमको सेकंड में क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ईच ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हो गया? प्रिया बता, प्रिया बता। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या बोल रहा है? एब्सोल्यूट एरर फॉर द ईच ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड में हमको क्या निकालना? कैसे निकालोगी बताओ? 2.48 माइनस किससे करूंगा?
ये ट्रू वैल्यू हो गया और ये इसका क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ गया? निकालो फटाफट। करते रहे ना, करते रहे, बाकी भी तो करना है ना, सबका निकालना है ना। तो इसको क्या, इसको एग्जैक्टली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर है। जीरो पॉइंट 02 आ गया, नहीं आया निकालना, समझ गए? अब नेक्स्ट क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। यार परसेंटेज एरर को सोचो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर इज इक्वल टू डेल ए मीन बाय क्या होगा, मीन। ये तो हमारे पास कंफर्म्ड है, ए मीन का वैल्यू मतलब एल मीन का वैल्यू। क्या कंफर्म नहीं है, कैसे निकालूंगा? ये जो वैल्यूज है सबको जोड़ूंगा और किससे डिवाइड दूंगा, 4 से। नहीं आया समझ में? पक्का डन, कैरी ऑन। फॉर एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, इसको हम क्या लिखेंगे, एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डेल एल बार लगा दिया। तो इसके लिए डेल एल वन मॉड में रखना है बच्चे। डिवाइडेड बाय 4, इसका वैल्यू 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो इट बिकम्स 0.03 डिवाइडेड बाय 4। बताओ कितना आ रहा है, 0.07। देख लो भाई बाकी लोग भी 0.07, नहीं थोड़ा सा डाउट लग रहा मेरे को, 0.07 कैसा आ सकता है, आ रहा है क्या? एक मिनट, कितना था, 0.03, 0.075। हाँ तो कहाँ निकाला, 0.00, तो फिर 075। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आया? कि ऐसा तो नहीं मैं खुद बना रहा हूँ खुद समझ ले रहा हूँ, आ गया लड़की समझ में? नहीं आया? पक्का। तो यहाँ तक हो गया। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कैसे, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल ए बार बाय एल बार, इसका वैल्यू 0. अच्छा एक मिनट ना, फार्मूला थोड़ा मिस्टेक है, इंटू 100 परसेंटेज, इंटू 100 परसेंटेज, डेल एल का वैल्यू 0.0075 इंटू 100, डेल एल का वैल्यू 2.48। चलो सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू 100 ना, डिवाइडेड बाय 2.48, इट बिकम्स 0.302 परसेंटेज। ये इसका परसेंटेज एरर है। तो कितने लोगों को इस क्वेश्चन का पूरी कहानी क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं समझ में आया? वो लड़की को नहीं आया, कहाँ डाउट है पूछो, कहाँ डाउट है, कहाँ खोई हुई है? पक्का क्लियर है? बन जाएगा। साहिल अब अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। पहला नहीं उतारे हो, उतार लो भैया, उतारना बहुत जरूरी है। अब क्लास में उतारते हैं ना सब। क्या बोल रहे हैं? बन जाएगा क्वेश्चंस? हर सैटरडे को टेस्ट है ना भाई? हाँ ये आएगा, मेजरमेंट आएगा, ठीक है, जाके वीडियो देख लेना ना, देख लोगे हो जाएगा।
इसमें ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं, इसमें एक और पार्ट है वो भी आएगा। वो टाइम भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। डन, नोट कर लो। डन, बढ़ू आगे। सबका हो गया, नंदू का नहीं हुआ। लिख आराम से लिख नंदू, कोई जल्दी नहीं है। नंदू नहीं लिख पाया, लिख लेना। समझ में तो आ गया ना कि नहीं आया? बना लेगा। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ लो, कोई कुछ मत करो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यार इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया क्या? ये सिंग एब्सोल्यूट वाला है कि नॉर्मल वाला है? एब्सोल्यूट उसको बोलते हैं जिसमें हमको हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं दिया होता है, एक्सपेरिमेंटल रहता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंटल वाला है कि मतलब ट्रू वैल्यू वाला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू वाला? कैसे पता चला? अलग अलग टाइमिंग दिया है ना, समझ में आया? एक्सपेरिमेंट लिखा भी है। मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे? वेरी गुड। एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ईच मेजरमेंट, del 1। मेजरमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, जो निकला है उसको मॉड में रखेंगे प्लस में और डिवाइड दे देंगे। रिलेटिव एरर, एरर कुछ मतलब 100 को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम। इसके बाद परसेंटेज एरर, उसके बाद उसको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, ठीक है? तो चालू हो जाओ निकालने के लिए। बताओ वैल्यू एक एक ना। किसी को कैलकुलेटर चाहिए तो बोलना है ना। चाहिए नंदू? नहीं चाहिए? टाइम दिया है ना बच्चे, देखो टाइम सेकंड में दिया ना टाइम, तो टाइम को हमेशा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल t1 लिख लेना। 2.63 सेकेंड, t2 2.56 सेकेंड, t3 2.42 सेकेंड, t4 2.71 सेकेंड, t5 2.80 सेकेंड। 2 पॉइंट, अरे क्या बात है नंदू, सुपर। टी मीन ना, बहुत बढ़िया नंदू। 2.64 62, अरे बोलो 624। अरे कर सकते हैं, लड़ना नहीं है, साथ चलना है पगला, कैसा करता है तू? हो गया। अब निकालो एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ईच मेजरमेंट। कैसे निकालेंगे? माइनस करके निकालना आता है, बस फटाफट 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 फटाफट। कल का क्लास का टाइम देख के आना है ना, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर से आते हैं, तो मैं क्लास इनके टाइम के अकॉर्डिंग ही रखूंगा, ठीक? तो
इसके लिए ये क्या क्या देखेगी, ये देखेगी वैल्यूज। अरे माँ कसम, सेकंड आ गया एब्सोल्यूट। चलो डेल टी वन 2.624 ना, 624.2.63 कितना आया था? हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा? 2.71। वैल्यूज लिख लो, ये सेकंड आ गया। थर्ड क्या निकाल लोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन सबको जोड़ो, लेकिन माइनस नहीं लेना है, सबको क्या करना, मॉड में प्लस लेके चलना। चलो जल्दी करो। सी वाले का 0.112, ठीक है, मतलब ये क्या निकला, डेल टी बार, है ना। अब रिलेटिव एरर, डेल टी बार बाय डेल टी टी बार, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना लेके, कैलकुलेशन 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 करके दिखाओ। क्या था? 0. मतलब वही हो गया, नहीं 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 गलत हो गया, 0.112 0.042 रिलेटिव का वैल्यू है ना, ये वाला ना। परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? 4.2 ना, हाँ 4.2% हो जाएगा। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म इसके बाद वाले टॉपिक से रिलेट करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो इसका असाइनमेंट ऐप में आएगा आज। समझ में आता है? असाइनमेंट कहाँ से देखते हैं पता है? नहीं पता है? बेचेस में एक देखा होगा असाइनमेंट, वहाँ पे आएगा, तो उसके बाद उस असाइनमेंट को बनाना, 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का ये वाला। इसके बाद जो है इसका जो सेकंड पार्ट है, एरर को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसके बाद चालू होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बना के क्या करोगे? अरे जो असाइनमेंट आएगा उसको क्या करोगे? उसको बनाएंगे और कॉपी बंद करके रख देंगे। उसको सबमिट करना पड़ता उसी में, ऐप में फोटो खींच के क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे टाइमलाइन होगा, और एक बात और याद रखना, वो रैंकिंग भी देता है आपको। आपको पूरे, अभी जैसे पिछला टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट में देखे होंगे कि लीडर बोर्ड आता है, एक लीडर बोर्ड आया था, वो ऐप में जो इनरोल्ड है वो लीडर बोर्ड आया था। लीडर बोर्ड में टॉप इसका दिखा रहा है अभी। अगर मान लो ये लड़की क्या करती है कि हर टेस्ट, जैसे असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट को भी क्या करती है, सबसे पहले सबमिट कर देती है जो टाइम दिया है, तो इसका लीडर बोर्ड हमेशा क्या होता जाएगा, हाई। मतलब वो एक दिन के रिजल्ट के लिए लीडर बोर्ड नहीं बनेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका बताएगा वो चीज़ें। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो जैसे ही आपको आएगा, तो जितना जल्दी हो सके बना के क्या करना, सबमिट कर देना। अभी मेरा 7 बजे आने अकेडमी क्लास है, 7 के बाद, 7 से 8 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग सबमिट कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही था, ठीक, बस इतना ही था, अभी इसके आगे नहीं है, ठीक।
ठीक है, अभी तुरंत मेरी क्लासेस है, बोलो क्या बोली। जितना नोट करना करो बिंदास, कोई जल्दी नहीं।